एडल कॉमर्स हो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम का। कौन से फार्माकोलॉजी 6 सेम का आज पढ़ रहे हैं हम पाइथोफिजियोलॉजी इमेसिस, मतलब क्या होता है, जो भी वोमिटिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला वीडियो था इसमें हमने जो डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा हमने पढ़ा दिया वाला है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज देखिए पैथोफिजियोलॉजी इमेसिस। ठीक है, तो इमेसिस मतलब क्या होता है, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग की जरूरत क्यों है अपने को, ठीक है, तो वो पहले देख लेंगे। तो वोमिटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब क्या होता है, जो हमारे बॉडी में क्या होगा, एक अंदर फॉरेन पार्टिकल गया, समझो एक अंदर क्या होगा, जो अनवांटेड पार्टिकल बोलेंगे तो वो समझो गया, और क्या होगा अपने बॉडी में क्या होगी, ड्रग की पॉइजनिंग होगी, और क्या हो गया, जो हेवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई। तो उस टाइम क्या होता है, जो भी पॉइजनिंग हुई, अगर उसको एक्सपेल आउट करने के लिए जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, अब जो कैसा पॉइजन हो गया, ठीक है, तो पॉइजन को रिमूव करने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए वोमिटिंग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने हम क्या पढ़ेंगे, वोमिटिंग पढ़ेंगे। तो इसमें आज देखने के अपने को ड्रग कौन से जो वोमिटिंग को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इंड्यूस करेंगे, तो उसके बारे में आज देखेंगे। तो यहाँ पे वोमिटिंग और भी एक वोमिटिंग कब होती है, जब हम ट्रायल करते हैं। जब हम ट्रायल करते हैं उस टाइम अपने को क्या होती है, वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जो समझो अपना जो रोड है, अब जब हम हमारी गाड़ी गई जो सीधे रोड पे चलेगी, ठीक है, जो स्ट्रेट रोड है, उस टाइम अपने को वोमिटिंग के चांसेस कम होते हैं। बट हमारा क्या होता है, जब हमारी गाड़ी कैसे ऐसा, जो समझो ऐसा रोड है, ठीक है, अब जो ऐसा रोड है, ऐसा जो स्नेक की तरह रोड है, अगर उस टाइम हमारी गाड़ी उस रोड पे चली गई, तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी हमारा जो होता है, जो ईयर है, ठीक है, सॉरी ईयर है, तो इस ईयर में क्या होता है, जो फ्लूइड रहता, तो फ्लूइड कैसा इम्बैलेंस होता है। क्यों हो रहा, क्योंकि जो अपनी गाड़ी है कैसी चल रही है, अब ऐसी 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 चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता, जो अपने ईयर में जो फ्लूइड है वो कैसा इम्बैलेंस होता है, वो कैसा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं वो कैसा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर वो एक्टिव होने के कारण क्या होता है, वोमिटिंग के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ईयर में जो फ्लूइड है वो कैसा इम्बैलेंस हो गया। जो अपना स्ट्रेट रोड होता है तो उस टाइम जो है वोमिटिंग के चांसेस कैसा कम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखो। तो ये हो गया अपना एक वोमिटिंग की कैसी प्रोसीजर। ठीक है, तो ये आपने बोला ट्रैवल की टाइम। ठीक है, अब देखो जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारे जो सेंटर रहते हैं, उस कारण क्या होता है, जो सेंटर जब एक्टिव हो गए तो उस कारण भी क्या हो रहा है, जो वोमिटिंग हो रही वो हो जाती है। अब देखो जो सेंटर है, तो कौन कौन से सेंटर प्रेजेंट रहते हैं जो वोमिटिंग को प्रोमोट करते हैं, उसके बारे में देखने वाले। तो पहले जो वोमिटिंग है उसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो फोर्सफुली एक्सपल्शन रिमूविंग ऑफ अ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द स्टमक और बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक करता कैसा पॉइजन होगी, अगर ड्रग की पॉइजनिंग होगी, अगर क्या होगा, जो हेवी मेटल की पॉइजनिंग होगी, और क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल गया, तो उसको एक्सप्लोड करने के लिए जो वोमिटिंग की प्रोसेस है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया वोमिटिंग की बात। अब देखो सेंटर ऑफ ब्रेन, तो कौन कौन से सेंटर है जो वोमिटिंग को प्रोमोट करेंगे, अगर जो कौन से अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, कौन से हार्मोन जो अपने सेंटर पे जाके बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो वोमिटिंग को क्या करे, प्रोमोट करने वाले वो देखने वाले। तो अपना पहले जो सिटीजन, सो सिटीजन क्या है, सिटीजन क्या है, सिटीजन फॉर वोमिटिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर सिटीजन मतलब क्या होता है, देखो केमो रिसेप्टर, इसका लॉन्ग फॉर्म देखो, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। क्या है, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो अब जो अगला जो है एनटीएस, तो एनटीएस हमने जो कहाँ पे पढ़ा था, इसके जो अस्थमा में जो वीडियो बनाए उस पर भी हमने जो अस्थमा में जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें भी हमने एनटीएस रिसेप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, देन कहाँ पे पढ़ा, जो भी अल्सर के बारे में पढ़ा था उस टाइम भी हमने क्या हुआ, एनटीएस रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जो अगला सेंटर है अपना वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो भी ट्रैवलिंग करते समय क्या होता, जब वोमिटिंग हो जाती है तो उस टाइम भी ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन हायर सेंटर एक्टिवेट। ठीक है, तो हायर सेंटर एक्टिवेटेड, जो भी एक्टिव होने के कारण भी उसके कारण भी क्या होता, जो स्मेल टेस्ट, जो बोलेंगे स्मेल, जो गंदी स्मेल, ठीक है, तो उसके कारण भी टेस्ट कैसा, जो टेस्ट के कारण भी क्या होता, जो हायर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। देन अब देखो जो सिटीजन है, एनटीएस है, वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, कैसे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उस सेंटर में क्या रहते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेंटर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो रिसेप्टर कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, देखो इसमें रहता है 5HT3। तो 5HT3 जो रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर है, किसका है, हिस्टामाइन का। किसका है, हिस्टामाइन का, जो हमने रिसेप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो 5HT3 जो भी अल्सर में देखा था। ठीक है, 5HT3 इसके पहले एंटागोनिस्ट भी देखे। ठीक है, तो ये रिसेप्टर क्या होता है, जो एक्टिव होने के कारण क्या होता, हिस्टामाइन जब इसको
बाइंड करता तो उसके कारण क्या वोमिटिंग हो जाती है। देन दूसरा कौन सा रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर किसका रिसेप्टर है, डोपामाइन का। किसका है, डोपामाइन का। देन ओपियोइड रिसेप्टर, तो ओपियोइड रिसेप्टर जो भी है, जब ओपियोइड्स जो ड्रग है जब उसको बाइंड हो जाती है उस टाइम में क्या होता कि जो भी बोलेंगे एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है, तो नार्कोटिक की जो ड्रग है उसको जाके बाइंड करके तो उसके कारण क्या होता है वोमिटिंग सेंटर क्या होता है एक्टिव हो जाता है। देन एनगेबल रिसेप्टर, तो एनगेबल रिसेप्टर है तो उसको जाके जो भी ड्रग है उसको जब बाइंड करके उस टाइम में क्या होता है जो भी वोमिटिंग एक्टिव हो जाती है, ठीक है, वोमिटिंग हो जाती है। देन मस्कुलिन रिसेप्टर, ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, जब ACL जो एसिटिल कोलिन जब बाइंड होता है तो उस कारण में क्या होता है वोमिटिंग हो जाती है। देन कैनाबिनॉइड्स जो CB रिसेप्टर बोलेंगे तो उस कारण में क्या होता जो भी ड्रग है जब भी उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर जब उसको जाके बाइंड करेंगे तो क्या होता है जो वोमिटिंग की प्रोसेस एक्टिव हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। तो ये रिसेप्टर आप जो सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो सेंटर है कहाँ पे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में देखने वाले। तो CTG एंटीरियर जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर है सेंटर एक्टिवेटेड जो जो सेंटर है कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो भी और में जो वोमिटिंग होती है तो किसके कारण होती है, जब क्या होता है जो समझो हमारे ब्रेन में जो पीछे से क्या होता है बहुत जोर से किसने मारा, ठीक है, कोई रॉड लेके किसी ने मारा तो उस टाइम क्या होता है जो भी सेंटर है तो एक्टिव हो जाता है। तो उसके कारण भी क्या होता है समझो हमारे ब्रेन में पीछे से क्या होगा कहाँ पे ब्रेन में क्या होगी इंजुरी होगी। समटाइम क्या होगा हम गिरे ब्रेन पे अगर गिरे तो क्या होता है समझो जो ब्रेन में जो क्या होता है जो सेंटर है वो क्या होता है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो एक्टिव होने के कारण वोमिटिंग के चांसेस उस टाइम भी हो जाएगा, ठीक है। समझो ब्लड की क्या होगी वोमिटिंग होगी, ठीक है, ब्लड वोमिटिंग होगी तो ब्लड की वोमिटिंग होगी तो उस कारण क्या होता है क्योंकि क्या होगा जो भी अपने सेंटर है वो क्या हो रहा है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिसेप्टर है आप जो सेंटर है कहाँ प्रेजेंट है उसके बारे में देखने वाले, ठीक है। अब जो CTG सेंटर है, CTG सेंटर क्या है इसी बोलेंगे केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, क्या बोलेंगे केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब जो NTS है, NTS क्या है न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरस, क्योंकि इसके लास्ट वीडियो में जो आपने अस्थमा पढ़ा था तो उस टाइम पे आपने जो रिसेप्टर जो सेंटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द क्या बोलेंगे उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जो रेस्पिरेटरी मसल है उस टाइम भी वो वैगस नर्व के थ्रू क्या होता था एक्टिव हो रहा था, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हो रहा है जो भी म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, देन हाई सेंटर एक्टिव। अब देखो जो सेंटर है कहाँ पे प्रेजेंट है ब्रेन में वो देखने वाले। अब जो देखो अब जो हायर सेंटर एक्टिवेटेड तो कहाँ पे प्रेजेंट, देखो जो ब्रेन का ऊपर लोग आ रहा है वहां पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे जो हायर सेंटर एक्टिवेटेड। देन देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर देखो यहाँ पे प्रेजेंट रहता, ठीक है। और जो CTG है जो NTS है आप देखो जो ब्रेन में आपने एक ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है, जो बैरियर जो ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या होता ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता समटाइम्स कोई भी ड्रग अपने जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं पाता, मतलब क्या होता देखो जो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों क्या हो रहा क्योंकि जो भी कोई भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। समझो एक स्पेशल टाइप की ड्रग क्योंकि क्या होगा जो अपने ब्रेन के रिलेटेड समझो प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम एक स्पेशल टाइप की ड्रग है उससे क्या पाती क्रॉस कर पाती है, ठीक है। जो हाईली क्या लिपोफिलिक ड्रग है तो उसे सिर्फ क्रॉस कर पाती है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अपना ब्रेन का, ठीक है। तो जो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर है तो उसके अंदर कौन सा सेंटर प्रेजेंट रहता है NTS, कौन सा सेंटर प्रेजेंट रहता है NTS। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर रहता है, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा, जो भी NTS है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे अंदर, ठीक है। और जो CTG जो सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके बाहर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो समझो कोई भी अपने को अगर क्रॉस करके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे जब उसको NTS को क्या करेंगे एक्टिव कर देंगे, जब एक्टिव होने के कारण क्या होगा वोमिटिंग होगी, ठीक है। ध्यान रखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो सेंटर है इसके जो प्लेस है वो अपने को आना चाहिए कहाँ पे, जो CTG है कहाँ पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर उसके बाहर रहता और जो NTS है कहाँ पे रहता जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके अंदर रहता, ध्यान रखो। देन अब देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर देखो यहाँ पे प्रेजेंट है वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। देन अब जो देखो जो एक क्या है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, जो ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द जो एक्शन बोलेंगे जो भी अपने बॉडी की एक्शन है उसको कंट्रोल करने में जो हेल्प करेगा कौन है मेडुला ऑब्लिंगेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे देखो जो पीछे जो ब्रेन का पीछे का पार्ट है वहां पे देखो जो क्या है सेरेबेलम प्रेजेंट है, सेरेबेलम, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो
कौन सा है सिटीजन, क्या है सिटीजन रिसेप्टर भी सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। देन एनटीएस भी सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्या है एनटीएस, क्या है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ओमिटिंग प्रोसेस। तो ये हो गया अपना जो रिसेप्टर हमने देखा, सॉरी जो सेंटर है कहाँ प्रेजेंट है। और भी बोला मैंने जो 5HT3 और जो सिटीजन है जो एनटीएस है उस पे जो क्यों एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो एनटीएस है, जो सिटीजन है, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, जो हायर सेंटर एक्टिविटी है, तो उस प्लेस पे क्या रहते हैं स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते, ठीक है, अगर उसके न्यूरोट्रांसमीटर से जब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता, समझो यहाँ पे क्या है हिस्टामिन 5HT3 रिसेप्टर। तो 5HT3 रिसेप्टर किसका है, हिस्टामिन का। अगर हिस्टामिन जाके इसको बाइंड करेगा तो क्या होगा, वोमिटिंग क्या होगी, प्रोसेस एक्टिव होगी, ठीक है। तो आप देखो जो सिटीजन है, जो एनटीएस है, तो उस पे स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो कौन कौन से 5HT3, ठीक है। 5HT3 किसका रिसेप्टर है, हिस्टामिन का रिसेप्टर है। देन D2 रिसेप्टर किसका है, डोपामाइन का रिसेप्टर है। देन ओपोइड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी एनाल्जेसिक ड्रग, उसके बाद क्या बनेगा जो भी नार्कोटिक ड्रग है, तो उसको जाके एक्टिव करेंगे, करने के बाद वोमिटिंग क्या करेंगे, एक्टिव, जो भी वोमिटिंग की प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी। देन एंटीवन रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। देन दूसरा कौन सा है, मस्कुलर रिसेप्टर, जो भी कोलिनर्जिक, जो भी एसिटिक कोलिन बोलेंगे, जब मस्कुलर रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा तो उस टाइम क्या होगा, वोमिटिंग प्रोसेस हो जाती है। देन कैनोनोइड्स जो भी सीबी रिसेप्टर है, ठीक है। तो जब उसके ड्रग जब उसको जाके बाइंड करेंगे तो उस टाइम में क्या होता है, जो वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो और भी पता होता है सिटीजन कौन से सेंटर है, तो सेंटर के कारण क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो कौन कौन से सेंटर है, सिटीजन, एनटीएस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर हायर सेंटर एक्टिविटी, ठीक है। जो वेस्टिबुलर हायर सेंटर एक्टिविटी कब एक्टिविटी है सॉरी हायर सेंटर एक्टिविटी कब एक्टिविटी, जब क्या होता है, जो एक गंदी स्मेल आ गई, ठीक है। जब टेस्ट क्या बैड टेस्ट बोलेंगे, ठीक है, समझो क्या होगा, जो बैड टेस्ट और स्मेल आ गई तो उस टाइम क्या होता है, जो हायर सेंटर एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम भी वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ ब्रेड। और जो वोमिटिंग मतलब क्या होता है, ध्यान में क्या बोला मैंने, फोर्सफुली एक्सपेल्शन ऑफ रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द बॉडी। तो वोमिटिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि क्या रहा, जब सम टाइम क्या रहा, जो बॉडी में पॉइजन होगी, हेवी मेडिकल पॉइजन होगी, अगर ड्रग की पॉइजनिंग होगी तो एक्सीव ड्रग क्या होगा, एक्सीव ड्रग के कारण पॉइजनिंग हो गई। अगर क्या होगा, समझो फॉरेन पार्टिकल अंदर गया तो उस फॉरेन पार्टिकल, उस ड्रग को, उस पॉइजन को बाहर निकलने के लिए क्या हो रहा है, वोमिटिंग बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहेगा मुझे वोमिटिंग हो जाए, यार लोग तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोमिटिंग मानेंगे। तो देखेंगे आप जो सिटीजन है, एनटीएस है, कैसे एक्टिव होते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो जाती है। चलो आप देखो जो कौन कौन से वजह से क्या हो रहा है, जो वोमिटिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, ठीक है, तो मोशन सिकनेस जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, इसमें जो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हिस्टामिन के रिसेप्टर। देन जो कोलिनर्जिक, जो मस्कुलर रिसेप्टर है वो प्रेजेंट रहते हैं। देन अब जो मोशन सिकनेस मतलब क्या होता है, जो हम जब ट्रैवलिंग करते टाइम क्या हो रहा है, जो ईयर में जो अपने जो फ्लूइड का कैसा इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस टाइम भी मोशन सिकनेस हो सकता है। तो मोशन सिकनेस की वजह से क्या हो रहा है, वोमिटिंग स्टार्ट हो रही है, वोमिटिंग की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो मोशन सिकनेस क्या करेगा, आप देखो जो अपना मोशन सिकनेस है, तो इसके कारण क्या होता है, जो मोशन सिकनेस की वजह से जो ऑसिलेशन ऑफ एंडोसाइनो एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो फ्लूइड का क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो अब जो फ्लूइड का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसके कारण जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम का एक्टिव हो जाएगा। जब सेरेब्रम एक्टिव हो गया तो उसके कारण जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, ठीक है, जो अपना वोमिटिंग सेंटर है, जो वोमिटिंग सेंटर का एक पार्ट है, कौन सा, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा कब, जब मोशन सिकनेस हो जाती है, ठीक है। जब मोशन सिकनेस जब हो जाती तब क्या होता है, जो अब जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया जब एक्टिव हो जाता, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया एक्टिव होने के कारण क्या हो रहा, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो एक कारण अपना कौन सा है, जो मोशन सिकनेस की वजह से वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। और भी जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया जब एक्टिव हो जाता है तो डायरेक्ट किसको एक्टिव करता है, जो सिटीजन है, जो केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, उसको एक्टिव किया जाता है। जब केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिव हो जाता है, तो केमोरिसेप्टर हमेशा ध्यान रखो, जो केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो एक्टिव किसको करता है, एनटीएस। जब एनटीएस जब एक्टिव हो जाता है तभी अपनी क्या होती है, वोमिटिंग हो जाए, ध्यान रखो, ठीक है। जो केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या हो रहा है, जो एनटीएस को क्या हो रहा है, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरीज को क्या हो रहा है, एक्टिव करेगा। जब एक्टिव किया तो उसके कारण क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो जाएगी, ध्यान रखो। तो ये होगा अपना एक वेस्टिबुलर न्यूक्लिया का क्या होगा, एक मैकेनिज्म, उसके कारण क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। देन अगला देखो मैकेनिज्म क्या है,
अगला मैकेनिज्म है अपना हायर सेंटर एक्टिविटी, ठीक है। जब हायर सेंटर एक्टिविटी आप कब होता है, जो ब्रेन का अपने ऊपर का पार्ट है, तो ये हो गया अपना हायर सेंटर एक्टिविटी। अब देखो जो स्मेल है, जो टेस्ट है, जब बैड स्मेल, जब बैड टेस्ट अपने को क्या होगा, जो अपने स्मेल अपने क्या होगी ली, तो बैड स्मेल, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो एनटीएस है, जो एनटीएस न्यूक्लियर ट्रैक्ट सॉलिटरी, जो ब्रेन का पार्ट है, वो क्या हो रहा है, एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। जो न्यूक्लियर ट्रैक्ट सॉलिटरी जब एक्टिव हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो स्मेल टेस्ट, जो सॉरी बैड टेस्ट और बैड स्मेल आने के कारण क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर ट्रैक्ट सॉलिटरी है वो एक्टिव हो रहा है, तो एक्टिव होने के कारण का जो वोमिटिंग प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो कौन कौन कैसे एक्टिव करा, किसको एक्टिव करा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। अगर आपने स्टमक में गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया, अगर साइटोटाइजिक रिएक्शन हो गई किसी ड्रग की, ठीक है, तो उस कारण क्या हो रहा है, देखो जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कारण क्या आता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एंटीक्रोमेफिन सेल है, कौन सी जो एंटीक्रोमेफिन सेल है वो एक्टिव हो जाती है। अगर वो एंटीक्रोमेफिन सेल एक्टिव हो जाती है तो उसके कारण जो हिस्टामिन क्या होता है, रिलीज होने लगेगा, तो उसके कारण जो 5-HT जो रिलीज होने लगेगा। अब जो 5-HT जो हिस्टामिन है, जो अपना हिस्टामिन है, वो क्या करेगा, जो 5-HT3 रिसेप्टर है, ठीक है, जो 5-HT3 रिसेप्टर है, तो उसके थ्रू काम जो वैगस नर्व है, तो वैगस नर्व के जो नर्व एंडिंग है वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैगस नर्व थ्रू क्या होता है, जो हिस्टामिन है, जब 5-HT3 रिसेप्टर को जब जाके बाइंड करेगा, ठीक है, तो जब एक्टिव करेगा तो उसके कारण दो सेंटर एक्टिव हो जाती है, एक हो जाए सिटीजेल और दूसरा अपना एनटीएस, ठीक है। अब देखो जब सिटीजेल एक्टिव हो रहा तो वो एक्टिव किसको हो रहा है, एनटीएस को, किसको पहले वो एक्टिव कर रहा है, एनटीएस को। एनटीएस एक्टिव होने के बाद क्या हो रहा है, अपनी वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट वोमिटिंग को नहीं एक्टिव कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पे पहले क्या करेगा, फिर सिटीजेल को एक्टिव करेगा और एनटीएस को एक्टिव करेगा, कौन, जो 5-HT3 आप जो बाइंड क्या वाला, जो हिस्टामिन को बाइंड, हिस्टामिन जब 5-HT3 रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो उस टाइम सिटीजेल और एनटीएस एक्टिव होने के कारण क्या रहा, वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो थ्री मैकेनिज्म, जो थ्रू क्या हो रहा, जो क्या बोलेंगे, जो वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। एक मैकेनिज्म और भी जो रहेगा अपना, जो मैकेनिज्म उसके थ्रू क्या होता है, वोमिटिंग हो रही है, देखो कौन सा इंजरी, ठीक है, जो हमने समझा अपना ब्रेन में क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो उसके कारण क्या, जो फ्लूइड का जो इंबैलेंस हो जाता है, जो अपने ब्रेन में जो फ्लूइड रहता है उसका क्या होता है, इंबैलेंस होता है। तो इंबैलेंस होने के कारण क्या हो रहा, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, ठीक है, जो सिटीजेल सेंटर है, जो एनटीएस है, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अपने को मालूम है जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है उसपे मैंने बोला क्या बोला, जो मस्कुलर रिसेप्टर और कौन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जो देखो दो रिसेप्टर प्रेजेंट, अब जो 5 इसके कारण क्या हो रहा है, जो 5 प्लेटलेट्स है, इंफ्लेमेशन हो रहा है, अगर अपने ब्रेन में इंफ्लेमेशन होगी, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, जो इंजरी होगी तो उसके कारण जो प्लेटलेट क्या हो रही है, वहां पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट के कारण क्या हो रहा है, जो भी 5-HT है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब 5-HT एक्टिव होता है तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो सिटीजेल सेंटर है वो क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। जब सिटीजेल सेंटर एक्टिव होगा तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो एनटीएस है वो भी एक्टिव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या बोला मैंने, जो सिटीजेल डायरेक्ट वोमिटिंग को नहीं एक्टिव करेगा, क्योंकि क्या हो रहा, जो तो क्या हो रहा, जो वोमिटिंग को प्रोसेस एक्टिव करने के लिए उसको क्या होगा, पहले जो एनटीएस सेंटर है उसको एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। जब एनटीएस एक्टिव होगा तो उसके कारण क्या हो रहा, वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो वोमिटिंग के जो कैसी जो पैथोलॉजी, जो वोमिटिंग कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।